सूफियों का सूबा कहलाता है। ये हमारा सूबा बाबुल इस्लाम भी कहलाता है, इसलिए कि इस्लाम इस रीजन में सिंध से आया। और एक और फख्र हमें हासिल है कि यहां से 100 मीटर के फासले पे सिंध असेंबली है, और सिंध असेंबली ने ही सबसे पहले, सिंध के लोगों ने ही सबसे पहले पाकिस्तान की करारदाद पास की थी, जिसकी वजह से ये हमारा प्यारा मुल्क हमें मिला। उस वक्त भी काफी शाह थे असेंबली में वैसे और मैंने अनवर भाई से कहा था जब बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जी अब हम इस्लामाबाद जाएंगे, मरने नहीं मारने, मैंने कहा मरवाने की बात कर रहे हैं दोबारा तो लेकिन हमारे सूबे से हमेशा अमन का पैगाम गया है, हमारे सूबे से हमेशा भाईचारे का पैगाम गया है। इस खित्ते के लोग ही ऐसे हैं। हम चाहे जितना भी, आजकल हम बात की थी, बड़ी कोशिश करते हैं कि बदतमीजी कर सकें, इसलिए कि एक माहौल बदतमीजी का बर्पा हुआ है। जितनी कोशिश करें उनसे बदतमीजी नहीं होती, और अगर हम उकता के, जैसे मैंने कहा ना, मैं चिड़ हो गई करना शुरू करते हो, ये हाल हमारे, तो ये सूबे के लोगों की बात है कि हम अच्छा बोलने वाले, अपनी बाहें खुली रखने वाले लोग हैं, और ये हमारे खून में या इस धरती की पानी और इसकी मिट्टी में है कि ऐसा हो जाता है। और जो अगर कुछ दिनों के लिए भटक भी जाता है तो वापस ठीक भी हो जाता है इसी सूबे में आके। मैं ज्यादा लंबी तकरीर एक तो कर भी नहीं सकूंगा, इतने सारे अदीब लोग मौजूद हैं। मैं जैसे बताया इंजीनियर हूं, वो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग तो बहुत आती है, जब अदब और सकाफत की बात आती है तो बिल्कुल ही जीरो हो जाता हूं। लेकिन मैं जरूर आप सारे मुअज्जिन और एक ओपिनियन मेकर्स, मैं कहूं कि इधर मेरे सामने बैठे हैं। अहमद शाह ने बताया 14-15 साल से यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल पे मौजूद हैं। इसी तरीके से हम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वैसे तो हमने कल अपनी 55वीं सालगिरह मनाई है, लेकिन रीसेंट पास्ट हम पिछले 14-15 साल से कम से कम इस सूबे के लोगों की नुमाइंदगी करके हुकूमत में है। और मैं जरूर आप ओपिनियन मेकर्स को बताना चाहता हूं, जैसे कि इस सूबे को ये हासिल है एजाज कि हम कहते हैं कि जी इस्लाम यहां से फैला, पाकिस्तान की करारदाद हमने पास की। सूबे में पिछले 15 साल में भी हमने कई ऐसे काम किए हैं जो कि बाकी सूबों में अभी नहीं हुए। और मैं थोड़े से हुकूमत की बात करना चाहता हूं, अपार्ट फ्रॉम के जी जो वैसे मैं शुक्रगुजार हूं मकसूद साहब का कि उन्होंने एक्नॉलेज किया हमारी हुकूमत को कि पिछले 15 साल में आर्ट्स काउंसिल में जो हम देख रहे हैं, और ये वाकई एक कल्चरल सेंटर पाकिस्तान का बन गया है, उसमें हुकूमत सिंध की उतनी ही कंट्रीब्यूशन है जितनी आप सबकी है इसके अंदर। और वो वजह यही है, मैं बताऊं, हमारे शहीद बानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब, सकाफत की मिनिस्ट्री पहले उन्होंने ही पाकिस्तान में शुरू की थी, तो हम कैसे उन चीजों को छोड़ सकते? चाहे मैं बड़ा बदजौक हूं या कुछ भी हूं, लेकिन वो चीजें कैसे हम भूल सकते हैं? तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, मैं एक दो चीजों पे सिर्फ टच करूंगा। हमारे सूबे में, और आज से कोई 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, 2 महीने बाद फरवरी में, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम इंशाल्लाह उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। हेल्थ में मैं सिर्फ एक आपको दूंगा कि कैंसर के इलाज के लिए मोस्ट मॉडर्न रेडिएशन फैसिलिटी, साइबर नाइफ की बात कर रहा हूं,
पाकिस्तान में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन वो सिर्फ जिना अस्पताल में है जो मशीनें सिंध हुकूमत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो प्राइवेट सेक्टर से डोनर्स हैं वो हैं। और दुनिया में जहां तक मुझे याद है 27 मुल्क हैं जिनके पास ये इक्विपमेंट है। पाकिस्तान में सिर्फ सिंध के अंदर, कराची के अंदर है पब्लिक सेक्टर में, और दुनिया में कहीं पे भी ये मुफ्त नहीं है। यहां पे ये मुफ्त दिया जाता है, इलाज किया जाता है, और इस इलाज की कॉस्ट, ट्रीटमेंट पे फर्क पड़ता है। आजकल $60,000 से $1,20,000 तक वेरी करती है। तो आप, और ये सारे की सारी सिंध हुकूमत, बातें तो बहुत होती है, हम पे तनकीद भी बहुत होती है, हमने बहुत सारी चीजें नहीं की हैं। ट्रांसपोर्ट चला दी है मजहर भाई थोड़ी बहुत मेरी जब भी बात होती है तो सूबा है जिसमें दरियाए सिंध पे एक नहीं 2 ब्रिजेस सूबे ने बनाई हैं, किसी और सूबे ने नहीं बनाई, फेडरल गवर्नमेंट बनाती रही है। ये वाहिद सूबा है जहां पे सूबाई हुकूमत ने थरपारकर में, इस्लाम कोर्ट में एयरपोर्ट बनाया है, नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है हर जगह पे। ये वाहिद सूबा है जहां पे हमने एक ट्रांसमिशन कंपनी, हमें मसले हो गए थे, आजकल भी होते रहते हैं, वफाक, हमारा मुल्क इतना मैच्योर नहीं हुआ है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन चलो अच्छा है कि कुछ सालों से ऐसा होता है कि सूबों में एक पार्टी की हुकूमत होती है, वफाक में किसी और की होती है। हमें आईन के जरिए साथ मिलकर और साथ चलना चाहिए। अभी हम असेंबलियां तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं शायद थोड़ा मैं कहता हूं ना तोड़े तो अच्छा है, तोड़े तो और भी अच्छा है, इसलिए कि एक मैच्योरिटी आ जाएगी हमारे अंदर। हमारी आईन में इजाजत है, इलेक्शन स्टैगर्ड हो सकते हैं, क्यों ना हो। ये आजमाइश करनी है, ये भी करके देख लें। तो खैर वाहिद सूबा है जो पीपुल्स पार्टी की एक्सपेरिमेंट जरूर करती है, और हमारा सूबा एनर्जी बास्केट है, थरपारकर का कोयला, जिससे हम, जो कोई नहीं मानता था आज से 10 साल पहले, कर रहे हैं हम। विंड एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम, सोलर एनर्जी पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ठीक है, सकाफती एरिया में तो हम थोड़ा, और उसमें देखा नहीं सिंध में होते हैं और किसी सूबे में नहीं होते, सवाल ही नहीं पैदा। मैं ये क्लेम कर सकता हूं विदाउट नोइंग के हो नहीं सकता, इसलिए कि जितने फोकस हम डालते हैं, और हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इन्हें हम कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं तो आगे खुद कहते हैं मैं कल्चर मुझसे नहीं लेना, बाकी आपकी मर्जी, आप दे या ना दे कोई चीज, इसलिए कि एक पैशन के साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस सूबे को हम और आगे ले जाएंगे, और इसी सूबे के जरिए, इस सूबे में काम करके हम पाकिस्तान को और आगे ले जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि ये हम करके दिखाएंगे। और ये थोड़ी सी पीपल्स पार्टी को, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जैसे उनके नाना बहुत ही कम उम्र में फेडरल मिनिस्टर बन गए, ये उससे भी कम उम्र में फेडरल फॉरेन मिनिस्टर बन गए, और पिछले 4-5 महीने में जो हम सालों, जब एक आइसोलेटेड मुल्क जिसको कोई बात करने के लिए जिससे तैयार नहीं था, ये हालत थी हमारी, उन्होंने हमारे जो अनफॉर्चुनेट, जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई थी, जो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स थे इस साल, उसके बाद
دنیا کو گیدر کر کے جو لاس اینڈ ڈیمیج کا کانسیپٹ ادھر آئے ہوئے تھے UN سیکرٹری جنرل, ان کے سامنے بات ہوئی ساری, میرے سامنے بات, پھر یونائٹڈ نیشنز میں گئے, ادھر انہوں نے سارا مینیج کیا, پھر یہ COP27 میں جا کے کلمنیٹ ہوا وہ ساری چیزیں. یہ ساری ایک اگر کوئی اور فارن منسٹر ہوتا تو یہ سب پاسبل نہیں ہوتا پاکستان کے لیے. ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں, بڑے ایکسپیرینس سو کالڈ لوگ دیکھے جو صرف پاکستان کو آئسولیٹ کر سکے اور کچھ نہیں کر سکے. کہ میں زیادہ سیاست میں نہیں جاتا, میں نے کہا پھر بات بڑی ہو جائے گی, وہ کسی اور وقت کریں گے یا کسی وقت نجی آپ سے مذاکرات میں کریں گے. احمد شاہ صاحب نے ایک پروگرام بتایا 14-15 دسمبر یا جنوری گوادر سے شروع کریں گے. میں نے ان سے گوادر تک کا وعدہ کیا, میں انشاءاللہ ساتھ آپ کے آؤں گا, آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہاں ہاں بالکل بھائی, میں وہ آج کل چینی میں نے بند کی ہوئی ہے اس لیے پری ڈائبیٹک ہو گیا ہوں تو اپنے حصے کی چینی بھی آپ کو تھوڑی تو نہیں. انشاءاللہ اچھا انیشیٹو ہے, اور اگین یہ صوبہ سندھ ہوگا جو کہ پاکستان کو عالمی طور پہ ریپرزینٹ کرے گا, اور آرٹس کونسل کا یہ انیشیٹو ہے, اور حکومت سندھ بالکل اس میں آپ کے ساتھ ہوگی. اس پہ میں کر لوں گا, میری آج بھی بات ہوئی تھی ایڈمنسٹریٹر, اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. اس کے میں ایک بار پہلے بھی فیضی رحمی کے لیے ایک اور پلان بنایا تھا ہم نے, اس کو میوزیم بنانے کے لیے. اس میں ایک ایشو تھا کہ جو اس کے اونرز جنہوں نے ڈونیٹ کیا تھا اس کا کوئی ایشو تھا نہیں ابھی, لیکن اس کی اچھا وہ مجھے جو پتا تھا, لیکن میں اس کو دیکھ کے ایک واقعی ایسی بلڈنگ شاندار کھڑی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے, اور آپ نے وہ احمد شاہ سمجھتے کہ حکومتی کام ایسے ہوتے زور سے تالیاں بجائی سارا کام ہو گیا, ایسے نہیں ہوتا بہت پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں وہی کہوں گا کہ اس بلڈنگ کو بالکل, اور میں یہ تو دل سے کہوں گا کہ آرٹس کونسل سے شاید کوئی اور بہتر ادارہ نہ ہو جو اس کو استعمال میں لا سکے اور صحیح کام کر سکے. لیکن ہم KMC اس لیے کہ اس کی اونرشپ ان کے پاس ہے, ضرور ان سے بات کرنی ہوگی اور کام کرنا ہوگا. تو آپ کا جو انیشیٹو ہے یہ ہم بالکل, سندھ حکومت آپ کے ساتھ ہے, ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گی, اور انشاءاللہ تعالی جیسے اور بہت ساری کامیابیاں ہوئی ہیں آپ کو, یہ بھی ایک کامیاب انیشیٹو ہوگا جو ہوگا. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں. جیسے میں نے کہا, میں نے آتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک اور نہیں ووٹ ٹیکنگ نہیں, ووٹ ٹیکنگ تو کر ہی لوں گا, نہیں گوادر نہیں, آپ نے دیکھے بھول گئے نہیں کہتے, نیو یارک بھی نہیں, نیو یارک میں نہیں آ رہا, یہ بھول جاتے ہیں. آپ نے مجھے کہا تھا چپ چاپ سے ایک دن آ جائیے گا محفل مشاعرہ, وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ ٹائم نکال کے میں کچھ دیر اور آپ کے ساتھ بٹاؤں تاکہ کچھ سیکھ لوں, اور اگلی دفعہ جب میں تقریر کروں تو کوئی ایسی تقریر کروں جس سے آپ سب محظوظ ہوں. آپ کا آرٹس کونسل کا بہت بہت شکریہ, اور ایک بار پھر میں جو پورے پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے مندوبین آئے ہوئے ہیں اس عالمی اردو کانفرنس میں, ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.